वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू सीरीज मेरे अभी चैनल पे चल रही है। अगर आपको भी सारे वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पे सारे के सारे वीडियोस है केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू से रिलेटेड। तो आज की जो टॉपिक है, अब तक तो आपको समझ आ ही चुका होगा कि टॉपिक क्या है। टॉपिक वही है जिसपे मुझे बहुत ज्यादा अब तक क्वेश्चन आ चुके थे कि मैम 1 क्लास का बच्चा है या 2 क्लास का बच्चा है, प्राइमरी का बच्चा, ऑफ कोर्स बड़े बच्चे तो ऐसा कर ही नहीं सकते, छोटे बच्चों की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो बच्चा अगर क्लास में पॉटी कर देता है या फिर अगर उसे वॉशरूम आ जाता है, गलती से हो जाता है, तो ऐसे केस में टीचर को उस सिचुएशन को क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए। और सिचुएशन कुछ ऐसी भी बन जाती है कि बच्चे उसे बाकी बच्चे जो हैं उस बच्चे को चिढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सिचुएशन जब मुझे क्लियरली याद है, जब मैं 1 क्लास में थी, मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो मेरे क्लास में भी ऐसा हुआ था कि एक बच्चे ने ऐसा कर दिया था और बाकी बच्चे उसे चिढ़ाने लगे थे। तो एक टीचर को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता सकूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सबसे पूछती हूँ, आप इंटरव्यू में गए और आपसे पूछा जाता है कि मैम अगर बच्चा आपके क्लास में पॉटी कर दे या फिर उसे गलती से सूसू हो जाता है, ऐसे केस आपके साथ आ जाती है, तो आप एज अ टीचर उस चीज को कैसे डील करेंगे। कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आप सबका अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पहले। और दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चंस आपको चाहिए, जिस क्वेश्चंस पे वीडियो चाहिए, आप सब क्वेश्चंस पोस्ट करते हो और उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ। जो सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो ये जो टॉपिक था, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है कि अगर बच्चा ऐसा कर देता है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई इस सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी से, बहुत ही ज्यादा तरीके से और काम होके हैंडल करने की जरूरत है। वहां पे एक शिक्षक अगर हड़बड़ा जाएंगे और वो खुद ही ऑकवर्ड फील करने लगेंगे तो बच्चे का क्या हाल होगा। तो ऐसे सिचुएशन को बहुत ही काम, शांतिपूर्वक और सेंसिटिविटी से हैंडल करने का रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए अब क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं अगर ऐसा आपके क्लास में, आपके कक्षा में होता है। तो पहला स्टेप पे हम लोग आते हैं कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं कि इस सिचुएशन को प्राइवेटली एड्रेस कीजिए। यानी कि जो बच्चा है जिससे ये गलती हो गया है, एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकता है, ये एक तरह का एक्सीडेंट ही माना जाता है। अगर बच्चे से ऐसा हो गया है तो उसे आप प्राइवेटली, यानी कि प्राइवेट तरीके से उससे बात कीजिए, बुला के। सभी बच्चों के बीच नहीं आप बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे प्राइवेटली कभी उसे एड्रेस कीजिए, उससे बात करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बच्चे से। यानी कि आपको सिचुएशन को कोशिश ये करना है कि प्राइवेटली एड्रेस करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वो बच्चे से एक्सीडेंट हो गया और आपने उस बच्चे को पूरे क्लास के बीच डांट दिया या फिर उस बच्चे को बुरा फील करा दिया कि आपने ऐसा क्यों किया। ये तो बहुत बैड हैबिट है। अगर टीचर ही, एक शिक्षक ही अगर ऐसे एड्रेस करने लगेगा, ऐसे बोलने लगेगा, तो भाई क्या आप फिर करोगे, कैसे आप एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक कक्षा में, एक कक्षा को आप कैसे सकारात्मक दिशा में ले जाओगे। तो एक शिक्षक का काम ये है कि आप बच्चे को अलग से उससे बात करने की कोशिश कीजिए। पहला तो आप ये कर सकते हैं। सबके सामने तो बिल्कुल मत डांटिए, क्योंकि बच्चे को जब सबके सामने अगर आप डांटने की कोशिश करेंगे तो ये एक नकारात्मक चीज है, और ये चीज तो बिल्कुल भी बोल के मत आ जाइएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इंटरव्यू में खास करके। दूसरा पॉइंट ये है, ऐसा आपने बोल दिया कि हाँ मैं उस बच्चे को डांटूंगी सबके सामने कि आपको ऐसा दोबारा नहीं करना है, तो भाई इंटरव्यू में आप फिर मुश्किल है। एक आपका गलत आंसर ना आपके पूरे इंटरव्यू पे प्रभाव डाल सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने इमेज को एज अ शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से उनको दर्शाना है, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को जो स्कूल की तरफ से क्लीन, यानी साफ सुथरे जो कपड़े होते हैं, ज्यादातर छोटे बच्चों के लिए स्कूल में प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो आप क्लीन क्लॉथ्स उनके पास स्कूल में होते हैं, ठीक है, कबोर्ड जो होता है या स्टाफ रूम से आप उनसे हेल्प ले सकते हैं कि 1 क्लास का बच्चा है, इसे एक क्लीन जो है एक साफ कपड़ा प्रोवाइड कराया जाए। बच्चे को इमिडिएटली एक साफ कपड़ा प्रोवाइड कराया जाए, या फिर आप बच्चे के पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर स्कूल में उस वक्त वो कपड़ा अवेलेबल नहीं है तो आप पेरेंट्स को कॉल करके बच्चे के घर से साफ कपड़ा जो है वो मंगवा सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरा क्या स्टेप होगा ऐसे में एक शिक्षक का, तो
जो स्कूल में ऐसे जो है लोग अवेलेबल हैं, जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, जो भी क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, जो लोग क्लीनिंग से, साफ सफाई से जुड़े हुए हैं स्कूल में, उनको आप इन्फॉर्म कीजिए। वो आके उस एरिया को क्लीन करेंगे, साफ करेंगे और प्रॉपर सैनिटाइजेशन मेथड के साथ, प्रॉपर सैनिटरी जो सैनिटाइजेशन मेथड है उसके साथ उस एरिया की सफाई करवाने की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे उस एरिया को साफ करना है और क्लीन करने की ज़रूरत है। थर्ड स्टेप आप ये कर सकते हैं। फोर्थ आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे से जब आप प्राइवेटली बात करें तो उनको ये समझाने की कोशिश करें कि ये ठीक है, इट्स ओके, एक्सीडेंट्स किसी के साथ भी हो सकता है, और आप उनको ये दर्शाएं कि आप उनकी मदद के लिए हैं। अगर उनके साथ ऐसा हो जाता है, गलती से ऐसा हो जाता है, तो आप एज अ शिक्षक उनकी मदद के लिए आप वहां पे मौजूद हो। आप उनको डर का, भय का वातावरण नहीं बना दे ताकि वो डर जाएं कि मेरे साथ गलती से भी स्कूल में अगर ऐसा हो गया तो पता नहीं मेरी टीचर मेरे साथ क्या करेगी। उनको ये दर्शाएं कि अगर बेटा ऐसा हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मैं यहाँ हूं, मैं आपकी मदद करने के लिए ही हूं। ऐसा हो सकता है, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है, पर हमें कोशिश करनी है कि ऐसे सिचुएशन दोबारा ना आए। ठीक है, नेक्स्ट आप ऐसा कर सकते हैं। अगला पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि आप जो है पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है, उनके बच्चे के पेरेंट्स को इस चीज में इन्वॉल्व कीजिए। अगर ये चीज अगर आपको देखने को मिलता है तो बच्चे के माता पिता को आप बुलाएं, उनसे बात करें, पेरेंट टीचर मीटिंग में अपनी बात को उन तक रखें कि ऐसा बच्चे से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है तो उसका प्लान डेवलप करें। क्योंकि बच्चा घर पे ज़्यादा समय देता है, स्कूल से घर पे भी रहता है। वो ये नहीं कहते कि ज़्यादा कम क्या है, बट बच्चा घर पे भी रहता है। तो घर पे बच्चा रात में क्या खा रहा है, उसका एक प्रॉपर वॉशरूम जाने का क्या रूटीन है, स्कूल के अलावा जो पेरेंट्स हैं इस चीज़ को बेटर मॉनिटर कर सकते हैं। क्योंकि क्लास टीचर हर वक्त एक बच्चे पर नज़र रखना एक क्लास टीचर के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि क्लासरूम में, एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो एक बच्चे के वॉशरूम हैबिट पे रेगुलर नज़र रखना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो वहाँ पे आप बच्चे के पेरेंट्स को ये बोले, एक प्लान डेवलप करें कि आप जो हैं बच्चे के वॉशरूम हैबिट्स पर थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि किस टाइम पे वो डाइट तो सही से ले रहा है, कहीं उसके डाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा ठीक से खाना तो खा रहा है, सही से वॉशरूम टाइम से जा तो रहा है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं उसे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, उसकी मेडिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे को अगर एंजाइटी तो नहीं है, डर से वो किसी चीज़ को बता नहीं पा रहा है, वो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेंटली वो एश्योर्ड तो है ना कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पेरेंट्स से इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें और एक प्लान डेवलप करें कि हम लोग इस चीज़ को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एक शिक्षक और माता पिता दोनों मिलके ही बच्चे का निर्माण करते हैं। एक अच्छा, एक कहते हैं ना हम, सकारात्मक बच्चे का जो निर्माण होता है पूरी तरीके से, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो होता है, वो एक ना तो अकेले माता पिता कर सकते हैं और ना तो अकेले शिक्षक कर सकते हैं, दोनों मिलके ही इस चीज़ को अंजाम देते हैं। तो आप बच्चे के माता पिता से मिलके, उनसे बात करके एक प्लान बनाइए कि एक प्लान बनाइए कि हम लोग इस चीज़ को कैसे डील करें, और माता पिता जो है घर पे किस तरह से बच्चे के वॉशरूम हैबिट्स पर मॉनिटर कर सकते हैं। आप शिक्षक होने के नाते आप स्कूल में बच्चे को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बच्चे को कोई फियर नहीं होना चाहिए, आपसे एंजाइटी नहीं होना चाहिए बच्चे को कि बच्चा आपसे बोल ही नहीं पा रहा है और गलती से उससे क्लास में हो जा रहा है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। एक फियरफुल टीचर का इमेज नहीं बनाना है कि आप ऐसे शिक्षक बन गए हो कि सभी के सभी बच्चे को आपसे डर लग रहा है और वो डर से अपनी बात को आप तक रख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा हुआ था, मैं जब छोटी थी, एक टीचर ऐसे थे जो मेरे क्लास में आते थे, उनसे सभी को डर लगता था, कोई हिम्मत भी नहीं करता था उनके पास जाके बोलने का कि मुझे वॉशरूम जाना है। और कहीं ना कहीं 1 क्लास में इतना भय वाला माहौल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो इतने भी बुरे नहीं थे, वो परमिशन दे देते थे, बट मुझे अभी भी याद है, ऐसा नहीं है मैं 1 क्लास की चीज़ों को भूल गई हूँ। ऐसा अगर आप लोग को भी 1 क्लास की मेमोरीज क्लियर याद है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मुझे तो बिल्कुल क्लियर याद है। तो वो जो टीचर थे, तो मैं कई बार बहुत बच्चे ऐसे थे जो उनसे अपनी बात को रख ही नहीं पाते थे और क्लास में एक्सीडेंट्स हो जाते थे। तो ऐसा भी नहीं रखना है, टीचर को फ्रेंडली रहने की ज़रूरत है ताकि बच्चे को अगर कोई नीड हो तो वो आपसे बोल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर वर्क कर सकते हैं और पेरेंट्स उनके वॉशरूम हैबिट्स पे वर्क कर सकते हैं। तो माता पिता से मिलके एक प्लान बनाइए कि हम लोग अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है
तो इसे एड्रेस कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार क्या होता है कि जो बच्चा ऐसा कर देता है, बाकी बच्चे एक झुंड बना के उसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, जो कि मुझे क्लियर याद है कि मेरे टाइम पे भी 1 क्लास में जो जिस बच्चे से ये हुआ था उसको सभी बच्चे मिलकर चिढ़ा रहे थे। तो ये होता है, ये एकदम रियल है। मुझे कमेंट भी आया था कि मैम मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और मेरे स्कूल में ये घटना हुई है, तो इस पर प्लीज एक वीडियो बनाइए। तो ये होता है कि बाकी बच्चे जो है ना वो चिढ़ाने लगते हैं। तो इस इशू को एक टीचर, एक शिक्षक कैसे डील करेगा? अगर इस तरह की बात आती है तो शिक्षक को क्लास में ऐसे जो बच्चे इस तरीके से चिढ़ा रहे हैं उनको समझाने की जरूरत है कि एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे में ये चिढ़ाने वाला जो एटीट्यूड है ना, बाकी बच्चों को नहीं रखना चाहिए। बाकी बच्चों को एक भावना रखनी चाहिए कि ये किसी से भी हो सकता है और ये एक अच्छी आदत नहीं है किसी को इस तरह से बोलना। तो ये एक शिक्षक का काम है, जो बच्चे इस तरीके से चिढ़ा रहे हैं उनको समझाना, जो बच्चे इन्वॉल्व हैं चिढ़ाने में उनसे मिलना और उनको समझाने की जरूरत है कि ये चीज किसी के साथ भी हो सकता है, एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, तो क्या हम उसे चिढ़ाएं, क्या ये अच्छी बात है? तो ये वैल्यूज उनके अंदर क्रिएट करना एक शिक्षक का काम है आपको, क्योंकि ये चीज क्लासरूम के अंदर हो रहा है, ये पेरेंट्स, ये घर के अंदर नहीं हो रहा है, ये क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे ग्रुप बना के उस बच्चे को चिढ़ा रहे हैं। तो ये एक शिक्षक ही कर सकता है जो उस वक्त मौजूद है कि जो बच्चे चिढ़ा रहे हैं उनको एड्रेस कीजिए, उनको देखिए और पहचानिए कौन है इस चीज में इन्वॉल्व और उनको समझाइए कि ये करना गलत है, ये करना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि एक्सीडेंट्स किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। होना नहीं चाहिए पर हो सकता है, और अगर होता है तो हमें चिढ़ाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक पॉजिटिव बिहेवियर, बच्चों में वैल्यूज डालिए, एक सकारात्मक व्यवहार का, सकारात्मक व्यवहार क्लासरूम में होना चाहिए आपके, और ये एक शिक्षक ही वो वैल्यूज को दे सकता है। उसमें वो ताकत होती है कि वो बच्चों में वो सकारात्मक, क्योंकि 1 क्लास के बच्चे बहुत कच्चे होते हैं, उनमें उनको चेंज करना, उनमें जो उनके दिमाग में आप जो डालोगे वो उनके दिमाग में जाएगा और वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उनको बताइए कि सकारात्मक व्यवहार क्या है, व्हाट इज पॉजिटिव बिहेवियर। किसी को भी चिढ़ाना नहीं, किसी को तंग नहीं करना, किसी की किसी गलती पे मजाक नहीं उड़ाना, ये सब बातें बच्चों को समझाने की बहुत ज़रूरत है और ये आपको करना है। अब बात आती है कि अगर बात हाथ से निकल रही है, बच्चा अगर बार बार ऐसा कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपसे ये चीज़ डील नहीं हो रहा है, आपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कर लिया फिर भी आपसे ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? स्कूल के जो एक्सपर्ट हैं, जो काउंसलिंग मेंबर्स हैं, क्योंकि हर स्कूल में आज के टाइम पे, पुराने टाइम पे तो बहुत ज़्यादा नहीं होता था ये चीज़, बट काउंसलिंग मेंबर्स जो होते हैं बच्चे के हर चीज़ के लिए मौजूद होते हैं। तो आप काउंसलिंग मेंबर्स की सपोर्ट लीजिए। स्कूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो पार्ट है, जहाँ पे आपको लग रहा है जिनको रीच आउट करना चाहिए, उन तक पहुँचिए और उनसे हेल्प सीख कीजिए कि मेरे क्लासरूम में ये इश्यूज़ आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो वो प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने उस चीज़ की पढ़ाई की होती है, तो वो उस चीज़ों को बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं। तो ये सब तरीके हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हुआ क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इस पे मुझे पॉइंट्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। जिन लोगों ने एंड तक इस वीडियो को देखा है, अब मुझे अच्छे से पता है कि अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय में होता है या अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर आपके क्लासरूम में ऐसा होता है, तो आप उस चीज़ को बहुत ही बखूबी और बहुत ही अच्छे से डील कर लोगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपने क्वेश्चन जरूर पोस्ट कीजिएगा कि नेक्स्ट आपको किस चीज के लिए वीडियो चाहिए। नॉट ओनली केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हो तो आपको ये मेरी वीडियोस मदद करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको गुड बाय। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना ध्यान रखते रहिए। कॉमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज आप सबके कॉमेंट से, आप सबके प्यार से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तब तक के लिए गुड बाय।